नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए, बात मैं आपसे वृषभ राशि की, टॉरस की करूंगा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने की स्थिति वृषभ राशि वालों की कैसी रहेगी इसकी बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी हुई दिखेगी, आप उसे समझिएगा। देखिए, वृषभ राशि की बात करते हैं तो सर्वप्रथम मेरी नज़र और मेरा जो कैलकुलेशन है वो 3 ग्रहों पे जाके अटक जाता है, एक शुक्र, बुध और शनि, क्योंकि ये 3 ग्रह ही आपके जीवन को शानदार बना सकते हैं या ये 3 ग्रह ही आपके जीवन को परेशानियों से भरा बना सकते हैं। वो 3 ग्रह हैं बुध, शनि और शुक्र। बुध, शनि और शुक्र की स्थिति अगर देखें तो बुध इस महीने काफी बेहतर स्थिति में लग रहा है, लगभग 19 अक्टूबर तक। और बुध की अच्छी स्थिति, ये बात को मैं कह रहा हूं कि यह बुध की जो अच्छी स्थिति है इसके अनुसार आपके इस महीनों को काफी ठीक स्थिति में बना सकता है। हालांकि बुध अस्त है पूरे महीने, लेकिन चूंकि सूर्य के करीब बुध होता है तो इसलिए संभवतः बहुत सारी स्थितियों में ये अस्थिर रहता है, इसलिए इसके प्रभाव लगभग मिलते हैं। अब देखिए, शुक्र इस महीने आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तीसरे भाव से निकल जाएगा। तीसरे भाव कर्क राशि, 3rd हाउस से निकलेगा चतुर्थ भाव में ना। तो आपने पिछले महीने आपने बहुत देखा होगा कि बेमतलब की उलझन, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर, कंफ्यूजन, रिलेशंस वीक होना, परेशानियों से भरा होना, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। लेकिन अभी शुक्र जो है चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर के बाद, तो ये बात कई मामलों में ठीक रहेगी। क्योंकि एक तो देखिए लग्नेश शुक्र हैं,
शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी और शुक्र केंद्र के मालिक हैं, केंद्र भाव में जाके बैठ जाएंगे तो ये एक अच्छी, और चूंकि लग्नेश हैं तो लग्न के मालिक चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो सुख को बढ़ाएंगे, प्लेजर को बढ़ाएंगे, कंफर्टेबल थोड़े से हो जाएंगे आप, तनाव कम हो जाएगा। करियर पर दृष्टि, करियर को बेहतर करेंगे और आप जो काम आप करते हैं ना उस काम को करके आपको आनंद आएगा। लेकिन शुक्र आपके रोग भाव के भी मालिक हैं, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो अब अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जैसे यूरिन फंक्शन, और पुरुष हैं आप तो आप अपने प्रोस्टेट ग्रंथि का बहुत ध्यान रखिएगा अगर, या फिर आपको पहले कभी कोई दिक्कत रही है पास्ट में तो आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और चूंकि छठे भाव रोग के मालिक होकर चतुर्थ भाव यानी माता के भाव पे बैठे हुए हैं तो अपने माता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है, क्योंकि शुक्र जो है माता के स्थान पर बैठा रहेगा, तो इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। बुध अच्छा है, 3 अक्टूबर के बाद बुध अच्छा है, तो आपकी जो लव लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो एक सोशल एक सपोर्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे आप, नॉलेजेबल हो जाएंगे, आपकी बुद्धि जो है बड़ी बढ़िया काम करेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका डिसीजन अच्छा हो जाएगा, आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। तो 19 अक्टूबर तक बुध की अच्छी स्थिति, आप आनंद लीजिए। 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बहुत बेहतर परिणाम बुध के द्वारा मिलेंगे। और हालांकि 19 अक्टूबर के बाद बुध जब छठे भाव में जाएगा ना तो 19 अक्टूबर से लेकर जितना भी अक्टूबर यानी 10 दिन लगभग 30 अक्टूबर तक पेट संतान से परेशानियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि छठे भाव में केतु के साथ आ जाएगा और ये खराब बात है, ये गड़बड़ बात है। तो उधर अंतिम 10 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, लव लाइफ का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक स्थितियां बहुत सुधार की तरफ जाएंगी। और यदि आपको एजुकेशन, बड़े फैसले या आपको किसी तरीके से आपको एजुकेशन आदि से नई चीज़ें जोड़ना है तो आप जो है 19 अक्टूबर से पहले कर लीजिएगा। बाकी शनि वक्री है तो थोड़ा सा अप्स डाउन वाला काम मतलब रहेगा करियर में, थोड़ा सा एक अप्स डाउन का मतलब है कि उतार चढ़ाव थोड़े से रहेंगे, है ना, कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत व्यू है, मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है लोगों के साथ ना, शनि वक्री आपको सही परिणाम देगा, ठीक परिणाम देगा, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। कर्म भाव पे, करियर भाव पे शनि ठीक परिणाम देगा, चिंता की बात नहीं है। बस अपने पिताजी का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, बाकी ठीक है। इस महीने 1, 2, 16, 17, 20, 21, 28, 29 ये तारीखें गड़बड़ हैं, इन तारीखों पर आपको बहुत संभल के बच के रहना है। 1, 2, 16, 17, 20, 21, 28, 29। बात में आपके स्वास्थ्य की बात में इस महीने स्वास्थ्य सुधरने की तरफ है, लेकिन शुक्र सूर्य की राशि में है तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा स्वास्थ्य का। बाकी जर्नल बहुत कोई बड़ी दिक्कत नहीं नज़र आती है, स्वास्थ्य पहले महीने की अपेक्षा ठीक है। और अब आप थोड़ा सा शांत और रिलैक्स भी महसूस करेंगे, थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी आपकी डेवलप होगी और आप थोड़ा बढ़िया महसूस करेंगे। तो शुक्र चतुर्थ भाव में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक है। धन की बात करें तो आपके लाभ भाव का मालिक बृहस्पति, व्यय भाव में धन भाव का मालिक बुध लाभ भाव को दृष्टि डाल रहा है। 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक की स्थिति यकीनन आपके धन की बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति जो वक्री हुए हैं, अब आप इस बात को अनुभव करिएगा, मैं तो स्वयं के साथ और अन्य जो मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं, जो मेरे अपने हैं, उनके साथ तो मैं देख ही रहा हूं कि वक्री के क्या प्रभाव मिल रहे हैं, सुधार है। आपको पूरे YouTube पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% लोग ही मिलेंगे जिनका व्यू मेरे व्यू से मैच करेगा। 97% लोगों का व्यू मेरे व्यू से मैच नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस बात को नकार नहीं सकते, मैं प्रतिदिन अपॉइंटमेंट देता हूं, लोगों से पूछता हूं, वही 2-3% लोगों के व्यू सही हैं और वही सटीक बैठ रहे हैं लोगों पर, समझ रहे हैं आप। तो बृहस्पति जो वक्री है ये सुधार है। ये आप, अगर हो सकता है मैं गलत हूं, भाई इंसान हूं, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, सीख रहा हूं, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा आपके जुलाई के महीने, अगस्त के महीनों के खर्च क्या सितंबर के 15 दिनों के बाद से खर्च से
कम रहा है या ज़्यादा रहा है? मुझे लगता है कि कम रहा है, यानी आपके खर्च जो हैं वो थमे होंगे, रुके होंगे। खर्च तो हो ही रहा है भाई, जीवन चल रहा है, लेकिन जो पहले जो जुलाई अगस्त एकदम बेकराल खर्च है ना, वो खर्च आपके रुके होंगे। तो ये बृहस्पति थोड़ा सा हेल्प करेगा। और 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, बढ़िया हो जाएगी, थोड़ी ठीक होगी। लेकिन फिर 19 अक्टूबर के बाद से 10 दिन में लोन, कर्ज, ईएमआई, इन सब की परेशानियां आपको परेशान करेगी। लोन कर्ज लेने से बहुत बचिएगा 19 अक्टूबर के बाद। अगर आप कोई लोन लेने से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, गाड़ी वाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं ना, 18-17 अक्टूबर के अंदर कर लीजिए। इधर 4-5 अक्टूबर के बाद मिड में करिए ना, तो मिड में ग्रहों के अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट रहेंगे। तो इस बीच में मिड में कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। और 19 अक्टूबर के बाद उधर करिएगा ना, तो धन का मालिक कर्ज भाव में रहेगा, और कर्ज ले लेंगे तो उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे समय पर चीज़ों को इनिशिएट किया जिस समय पर ग्रह गोचर खराब था। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके स्वास्थ्य की बात, आपके धन की बात मैंने करी, आपकी एजुकेशन की बात। 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक की स्थिति एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। नई पढ़ाई, नई एजुकेशन, नई तैयारी, नई चीज़ें हर तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी को लेकर भी 70-80% लगभग चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, नौकरी आपकी ठीक है। बिजनेस को लेकर मंगल की स्थिति खराब है। व्यापार, बिजनेस, डेली इनकम, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें गड़बड़ रहेंगी इस महीने भी। मैरिटल लाइफ में भी बहुत सामंजस्य बना के चलिएगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि सप्तमें सपने से 12वें रहेगा, केतु के साथ रहेगा। तो पत्नी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का, आप व्यक्तिगत अपने संबंधों को लेकर मैरिटल लाइफ में ध्यान रखिएगा। लव लाइफ आपकी अच्छी है, सुधार की ओर है। सोशल लाइफ भी इस महीने बढ़िया रहेगी, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य जब तक सोशल लाइफ, यदि आप सोशल किसी तरीके से जुड़े हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा के, तो 17 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, 17 अक्टूबर तक यदि कोई सरकारी काम है ना, तो आपको अच्छे फायदे मिलेंगे, क्योंकि पंचम सूर्य बड़ा अच्छा परिणाम देता है। मेरा ये रिसर्च है कि पंचम का सूर्य अगर आपका है, लगभग 5% ऐसे लोग होंगे जिन सरकारी नौकरी में नहीं होंगे। अदरवाइज पंचम का सूर्य 100% सरकारी नौकरी देता है, 100%। पंचम भाव का सूर्य जो है सरकारी नौकरी देता ही है, ये मैंने देखा है। और अगर अच्छी राशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो बड़े पद तक ले जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सोशल लाइफ हो गई। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की खूब पूजा करिए, मंगल खराब है इसलिए हनुमान जी की खूब पूजा करिए, प्रतिदिन करिए। सौंफ खाइए, सोते समय सौंफ थोड़ी सी खा लिया करिए, 2-3 ऐसे सौंफ डाल के सो जाइए मुंह में। लाल फल का दान जरूरतमंद को जरूर करिए। घर के आसपास जो भी गरीब हैं, अंधे हैं, हैंडीकैप्ड हैं, बूढ़े हैं, उनको लाल फल या लाल फल के जूस आप जरूर पिला दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये है वृषभ राशि वालों के अक्टूबर महीने का राशिफल। मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, बहुत शानदार, बहुत विधिवत ढंग से आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।